ओम शांति 28/12/2022 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली में निराकार शिव परम पिता परमात्मा गीता के भगवान ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद के बाप से तुम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। बुद्धि में है पतित पावन गॉड फादर के हम स्टूडेंट हैं, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। प्रश्न है, रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा किन बच्चों को मिलता है? उत्तर, जो बहुतों को आप समान बनाने की मेहनत करते हैं, सर्विस का सबूत निकालते हैं, उन्हें रूहानी गवर्नमेंट बहुत बड़ा इजाफा देती है। वह भविष्य 21 जन्मों के लिए उच्च पद के अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। बाप कहते हैं बच्चों को कि मेरे द्वारा तुम मीठे मीठे बच्चे पढ़ाई कर रहे हो। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसा कह न सके कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतनी प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए तुम्हारी जमा हो जाएगी। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यह बेहद की बहुत ऊंची पढ़ाई है, बाकी तो सब पाई पैसे की पढ़ाई है, हद की पढ़ाई है। तो इस बेहद की पढ़ाई में जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सदैव यह बातें रहनी चाहिए कि हम पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट हैं और नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तो तुमको कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम पढ़कर पहले बाबुल के पास जाएंगे, फिर अपनी अपनी पढ़ाई अनुसार जाकर नई दुनिया में पद पाएंगे। वह है लौकिक पढ़ाई और यह है पारलौकिक पढ़ाई, अर्थात परलोक के लिए पढ़ाई। यह तो पुराना पतित लोक है, तुम जानते हो। हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। यह घड़ी घड़ी याद पड़ना चाहिए, तब तुम्हारे दिमाग में खुशी चढ़ेगी। शादी आदि में जाने से बहुत बच्चे भूल जाते हैं। पढ़ाई कभी भूलना नहीं चाहिए और ही खुशी रहनी चाहिए। हम भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हैं, तो अच्छी तरह बहुतों को आप समान बनाते हैं। वह फिर जरूर उच्च पद पाएंगे। यह राज और कोई की बुद्धि में बैठ न सके। सर्विस करने का भी अकल होता है। डिपार्टमेंट अलग अलग होती हैं। स्लाइड बनाने वालों को भी बाबा कहते हैं कि स्लाइड एक ही साइज में हो तो कोई भी प्रोजेक्टर में चल सके। पहले पहले स्लाइड हो। परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, तो वह समझ जाए कि परमपिता परमात्मा हमारा बाप है। उनसे वर्षा क्या मिलता है, फिर दिखाना है त्रिमूर्ति ब्रह्मा द्वारा हमको यह सूर्यवंशी पद मिलता है। अब कुछ नहीं मिलेगा तो कोई याद क्यों करेगा? रिश्ता नहीं होगा, संबंध नहीं होगा तो याद नहीं आएगी। संबंध समझ जाएंगे, संबंध क्या है, क्या मिलता है, कौन हमारे रिश्ता उनसे क्या है, तो फिर स्वतः ही याद आएगी। फिर त्रिमूर्ति द्वारा यह हमें पद मिलता है, बाबा कहते हैं सूर्यवंशी पद। तो यह समझाना है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए। अभी तुम हो संगम पर, पावन दुनिया बनाते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति आ गई है। बरोबर हम 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, फिर राज्य गवाया, बाकी यह राजा यादी लेते हैं। वह सब हद की बातें हैं। तुम्हारी है बेहद की लड़ाई। श्रीमत पर तुम 5 विकार रूपी रावण के साथ लड़ते हो। तुम जानते हो ड्रामा में हार जीत का पार्ट है। हर 5000 वर्ष के बाद यह ड्रामा का चक्र फिरता है। तो अब तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े, जिसको जो डायरेक्शन मिले। बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं हम समझते हैं, परंतु किसको समझा नहीं सकते। यह तो ऐसे हुआ जैसे समझा नहीं है। जितना कुछ समझा हुआ है उतना ही पद पाएंगे, है? तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता ही रहे। स्वदर्शन चक्रधारी तुम बनते हो। दूसरे को अगर आप समान नहीं बनाया तो सर्विसेबल नहीं ठहरे। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, औरों को भी सिखाना है। ब्राह्मणियों को
हर एक के ऊपर मेहनत करनी है। टीचर्स बहुत मेहनत करती हैं तब तो इजाफा मिलता है ना। तुमको तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट से इजाफा मिलता है। सर्विस का सबूत निकालना है, गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ एक क्लास में हर प्रकार की पढ़ाई होती है। तुम जानते हो हम भविष्य में जाकर देवी देवता बनेंगे, विनाश भी जरूर होना है। जैसे कल्प पहले स्वर्ग में मकान आदि बनाए थे वही फिर बनाएंगे। ड्रामा मदद करते हैं। वहाँ तो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े तख्त बनते हैं, बनाते हैं। यहाँ थोड़े ही इतने बड़े महल सोने चांदी आदि के हैं। वहाँ तो हीरे जवाहरात पत्थरों के मिसल होंगे, है ना। अब खानियां भी तो वहीं की कुछ न कुछ निशानी रह गई हैं, तभी तो नीचे से निकलता है। तो देखो बाबा क्या कह रहे हैं, वहाँ तो हीरे जवाहरात के पत्थरों के मिसल मिलते होंगे, मिसल होंगे और मिले भी। बाबा कहते हैं देखो हमारा तो सब लूट कर ले गए, तो अब उन्हें वापस भी तो करना पड़ेगा। हाँ, फिर बनाएंगे, बाबा कहते हैं। तो इस तरह से बाबा क्या कहते हैं, भक्ति में ही इतने हीरे जवाहरात होते हैं, तो सतयुग आदि में क्या नहीं होगा। भल करके साहूकार लोग यहाँ राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को सजाते हैं, सोने के जेवर आदि पहनाते हैं। बाबा को याद है एक सेठ था, उसने बोला लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाता हूँ, उसके लिए नए जेवर बनाने हैं। देखो बाबा की बात बाबा लिख रहे हैं कि उस समय तो बहुत सस्ताई थी, तो सतयुग में क्या होगा। भक्ति मार्ग में बहुत माल थे जो सब लूट कर ले गए। अब तुम बच्चों को सारा मालूम पड़ गया है। यह पढ़ाई है बहुत ऊंची, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाना चाहिए। राज विद्या के साथ यह भी विद्या देते रहो। शिव बाबा की याद दिलाते रहो, चित्रों पर समझाओ, बच्चों का भी कल्याण करो। शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है। तुम शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है। थोड़ा भी सुनाने से राजधानी में आ जाएंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह फिर कहाँ गया। हम तुमको समझाते हैं, गोया तुमको उस स्वर्ग के मालिक बना देंगे। सिखाने से सीख जाएंगे, मेहनत करनी है। फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। गफलत करने से बहुत पछताएंगे। बाप धन कमाकर बच्चों को देकर जाते हैं। अभी तो सबका विनाश होना है। अभी भी कितने लड़ाई झगड़े मौत आदि होते रहते हैं। और देखो बीमारी भी फिर से आने लगी, वायरस आ गया फिर से, है ना। अब देखो कैसे आपको संभलना है। जो भी हो रहा है उसे साक्षी होकर के देखना है, हाय हाय नहीं करना है ना। जो हुआ सो हो रहा है, नथिंग न्यू। बाबा कहते हैं सब कुछ होगा, लड़ाई झगड़े मौत आदि होते रहते हैं, यह कुछ नहीं है। अभी करोड़ों की अंदाज में विनाश होगा। सब गल मरेंगे, जल मरेंगे, खत्म हो जाने हैं, कब्रिस्तान बनना है। यही असली लड़ाई है महाभारत की। तब फिर परिस्तान बनेगा। कब्रिस्तान तो बड़ा है, परिस्तान तो छोटा होगा। मुसलमान भी कहते हैं सब कब्र दाखिल हैं, खुदा आकर सबको जगाते हैं और वापस ले जाते हैं। इस समय सब आत्माएं कोई न कोई रूप में हैं। कब्र में शरीर पड़ा है, बाकी आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है। इस समय माया ने सबको कब्र दाखिल कर रखा है। सब मरे पड़े हैं, खत्म होने वाले हैं। इसलिए किसी से दिल नहीं लगानी है, दिल लगानी है एक के साथ। आखिर में तुम्हारा सबसे ममत्व मिट जाएगा। एक बाप को याद करना है बस। तुम समझते हो हम यह पढ़ाई भविष्य 21 जन्मों के लिए पतित पावन बाप के द्वारा पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। आत्मा भी चैतन्य है। जब तक आत्मा शरीर में ना आए तो शरीर जड़ है ना। आत्मा ही चैतन्य है, आत्मा ही शक्ति है, आत्मा ही शरीर को चलाती है। आत्मा है तो है शरीर काम का, आत्मा नहीं है तो ना आत्मा काम की है और ना शरीर काम का है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बाबा ने क्या कहा, आत्मा शरीर में ना आए तो शरीर क्या है, जड़ है। आत्मा ही है चैतन्य। अभी आत्मा को ज्ञान मिला है। हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट बंधा हुआ है। हर एक की एक्ट अपनी अपनी है। वंडरफुल ड्रामा है।
इसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ नुधा हुआ है। यह रूहानी बातें जो सुप्रीम रूह बैठ तुमको समझाते हैं, सैर कराते हैं नई दुनिया की, परम धाम की, सतयुग की, त्रेता की, 84 के चक्र की, आदि मध्य अंत का ड्रामा समझाते तो कैसे सैर कराते हैं ना 5 स्वरूपों की बाबा, कि हमारा सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में कैसे आत्माएं 3 स्टेजेस से गुजरती हैं, कैसे सुख से इस दुख में आती, तो बाबा यह सब सैर कराते हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है। जो ड्रामा में नूंद है उसका साक्षात्कार कराते हैं। यूँ तो बाबा कहते हैं इतनी पढ़ाई पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, यदि तुम मुझे और खुद को समझ लो। तो यह सब तो बाबा जो पुराना है उसको भुलाने के लिए इतना सारा बाबा ने पढ़ाया है ना। अच्छा, तो बाबा कहते हैं जो है नूंद ड्रामा में उसका साक्षात्कार कराते रहते। भल खेल पहले से ही अनादि बना हुआ है, ऐसे नहीं है कि मिट जाता है ना, अनादि है, चलता ही रहता है। परंतु मनुष्य नहीं जानते यह अनादि है। तुम तो सब कुछ जानते हो, जो कुछ होता है 1 सेकंड के बाद वह पास्ट हो जाएगा। अभी मैंने पास्ट हो जाएगा कहा और वो हो गया। जो पास्ट हो जाता है वह तुम समझते हो यह ड्रामा में था, बाप ने समझाया है। सतयुग से लेकर क्या क्या पाठ हुआ है यह बातें दुनिया नहीं जानती। बाप कहते हैं मेरी बुद्धि में जो नॉलेज है वह तुमको दे रहा हूँ, तुमको भी आप समान बनाता हूँ। ये तो जानते हो सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। अब पहले पहले पावन बनना और बनाना है, तुम्हारे सिवाय कोई पवित्र बना ना सके। अब बाप की श्रीमत पर चल दैवी गुण धारण करने हैं, बहुत मीठा बोलना है, कोई भी कड़ुआ बोलना नहीं, सब पर रहम करना है, तुम सबको सिखला सकते हो। भगवान उवाच मन मना भव। उनको यह पता नहीं है कि भगवान कौन है और उसने कब गीता सुनाई। तुम अभी समझते हो भगवान उवाच अशरीरी बनो। देह के सब धर्म मैं मुसलमान हूँ, पारसी हूँ, हिंदू हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ। बाबा कहते ये सब छोड़ दो, कोई कुछ नहीं है, सब एक है। यह कौन कहते हैं? आत्माएं तो सभी आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। आत्माएं अपने भाइयों को समझाती हैं कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम मुक्ति धाम में जाएंगे। सब निर्वाण धाम जाने वाले हैं, 2 अक्षर भी याद कर समझाना चाहिए। भगवान सबका एक है, श्री कृष्ण तो हो ना सके। अब बाप कहते हैं देह के सभी धर्म त्याग, मामेकम याद करो। आत्मा प्रकृति का आधार लेकर यहाँ पाठ बजाती है। शरीर को बाबा ने क्या कहा है? प्रकृति। क्यों कहा है प्रकृति? क्योंकि यह 5 तत्वों से बनी है और शरीर जहाँ मिलता है वहीं छोड़ना है और आत्मा जहाँ से आती है उसे वहाँ ही जाना होता है। वह भी जब पूरा आपका कल्प का चक्र लगा लेगी, जिसमें किसी किसी के बाबा कहते हैं 84 सबसे जास्ती जन्म ब्रह्मा बाबा के हैं, मामा बाबा के, फिर उससे सबसे कमती भी 1 और 2 जन्म भी होते हैं। पिछाड़ी में आत्माएं धीरे धीरे शरीर पहनते जाती हैं और फिर पूरा आत्माएं आ जाती हैं शरीर लेकर के पाठ बजाती हैं। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं कि अभी वह बैगर हैं, प्रिंस से बैगर, फिर बैगर से प्रिंस, बच्चे बाबा के बन रहे हैं। बाबा कहते क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं कि अभी वह बैगर है। सभी की पुरानी जुत्ती है। पुरानी जुत्ती बाबा किसे कहते हैं? इस पतित शरीर को, कुख वंशावली शरीर को, सबकी है। क्राइस्ट ने भी जरूर पुनर्जन्म लिया होगा, अभी तो लास्ट जन्म में होगा। इन मैसेंजर्स को भी बाप ही आकर जगाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। सभी को पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आना ही है। अभी कलयुग का अंत है, आगे चलकर यह भी मानेंगे, आवाज निकलेगा कि बाप आया हुआ है। महाभारी लड़ाई में भगवान का नाम है ना, है कि नहीं? परंतु नाम बदली कर दिया है। विनाश और स्थापना यह तो भगवान का ही काम है। जो यहाँ आते हैं वो स्थापना करा ना सके, भगवान उन्हें कह ना सके। जो भगवान का कार्य है वो भगत कर नहीं सकते। बाप ही आकर स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। तुम बुलाते हो बाबा आओ, आकर बैकुंठ का द्वार खोलो,
तुम्हारे द्वारा बाबा आकर द्वार खोलते हैं। तुम्हारा नाम वाला है शिव शक्ति सेना। शुक्रिया बाबा। तुमको पांडव कहते हैं। शुक्रिया बाबा, क्योंकि तुम रूहानी पंडे हो। शुक्रिया। स्वर्ग का रास्ता बताते हो। बाप बैठ सभी शास्त्रों का सार बताते हैं। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है ना। हम आत्माएं पंडे हैं, सबको शांति धाम में ले जाएंगे, फिर सुख धाम में आना है। दुख धाम का विनाश होना है, इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। तुम्हारी बुद्धि में सारी डिटेल है। मन मना भव, मध्याजी भव, इनमें सारा ज्ञान आ जाता है। जैसे बाबा नॉलेजफुल है, तुम बच्चे भी बनते हो। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूँ। वो जो दिव्य दृष्टि है ना, बाबा ने पहले भी कहा, उसकी चाबी मैं किसी को दे नहीं सकता हूँ। इसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। यह फर्क रहता है। दिव्य दृष्टि का पाठ भी तुम्हारे काम में आता है। भावना के भोगरे चने दे देते हैं। बाबा ने समझाया है, जगत अम्बा का कितना मेला लगता है, लक्ष्मी का इतना मेला नहीं लगता है। कितना फर्क है। लक्ष्मी के चित्र को तिजोरी में रखते हैं कि धन मिलेगा। भक्ति मार्ग में मिलते हैं भोगरे चने, ज्ञान में मिलते हैं हीरे। हाँ, अब वो लक्ष्मी तो खुद जाकर मांग रही है, वो लक्ष्मी कैसे देगी। हाँ, और जब लक्ष्मी रहती है तब तो कोई चने मिलते नहीं, और जब चने रहते तब लक्ष्मी नहीं, तो उसको रखते, पूजा करते, बाबा कहते, लेकिन उसके बदले में तो भूगरे, ज्ञान में हीरे मिलते हैं, लेकिन भक्ति में चने मिलते। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, उनको ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चा दो, तंदुरुस्ती दो। हाँ, तो जगत अम्बा के पास सब आशाएं ले जाते हैं। वही ज्ञान ज्ञानेश्वरी है ना। तो अभी तुम समझते हो, हम पूजे थे, अब पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनते हैं। ज्ञान से रोशनी मिल गई है बच्चों को। तुम कितने निराले बन गए हो, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए। बुद्धि में आ गया है तो तुमको इस पढ़ाई का कितना कदर रहना चाहिए। वह पढ़ाई तुम जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। मिलता क्या है? भूखरे चने। यह पढ़ाई एक जन्म पढ़ने से तुमको हीरे जवाहरात मिलते हैं। अब पुरुषार्थ करना तो तुम बच्चों का काम है, नहीं पढ़ते हैं तो इसमें टीचर क्या करेंगे। कृपा की तो यहाँ बात ही नहीं। संगम पर देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। योग बल से तुम अपने विकर्मों का विनाश करते हो, और ज्ञान बल अर्थात नॉलेज से तुम कितना ऊंच बनते हो। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों द्वारा स्नान करने से सदगति होती है। बच्चों को समझाने की युक्तियाँ मिलती रहती हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो कल्प पहले समझाया है वही समझाते रहते हैं। बच्चे भी नंबरवार आते रहते हैं। ब्राह्मण कुल की वृद्धि होनी ही है। तुम बच्चों को महादानी बनना है। जो कोई आए उनको कुछ ना कुछ समझाते रहो। शंख ध्वनि करनी है। यहाँ जितनी तुम धारणा कर सकते हो उतनी घर में नहीं होती। शास्त्रों में भी मधुबन का गायन है, वहाँ मुरली बजती है, लेकिन बाबा ने वो मधुबन नहीं जहाँ कान्हा मुरली बजाते हैं। बाबा जहाँ मधुबन में मुरली बजा रही है माउंट आबू में, वो मुरली की बाबा बात कहते हैं। लेकिन शास्त्रों में बाबा कह रहे हैं मधुबन का गायन है, जो कि बाबा ने यथार्थ हमें ज्ञान मुरली में ज्ञान दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। बाबा धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला बाबा ने कहा पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बाप से कृपा आदि नहीं मांगनी है। हाँ, बाबा से तो हक लेना है, लेकिन हक कब लेंगे? जब उनकी श्रीमत पर चलेंगे। बाबा के वर्षे के मालिक कब बनेंगे? जब स्वराज्य पर अधिकार पाएंगे। जैसा बाबा कहता वैसा करना है ना। तो पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बाबा से कृपा नहीं मांगनी है। ज्ञान और योग बल जमा करना है ताकि आगे काम आए। दूसरा, रहम दिल बनना है। मुख से कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, सदा मीठा बोलना है। आप समान बनाने की सेवा जरूर करनी है। वरदान है बाबा का, विकारों रूपी सांपों को
गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भाव। ये 5 विकार लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन आप योगी तपस्वी आत्माओं के लिए ये गले का सांप गले की माला बन जाते हैं। इसलिए आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में सांपों की माला गले में दिखाते हैं। बहुत ही नया प्यारा और अच्छा वरदान बाबा ने आज दिया। बाबा कह रहे हैं जो आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में सांपों की माला गले में दिखाते हैं। सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। यह अधीनता की निशानी दिखाई है, स्थिति ही स्टेज है। तो जब विकारों पर इतनी विजय हो तब कहेंगे सच्चे तपस्वी, है ना। स्लोगन पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। जो विकारी हैं, है ना, कमी कमजोरी हैं, उनको छोड़ेंगे तब तो फिर हम क्या बनेंगे, है ना। जीतेंगे ना, जीते जी मरना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का प्यार का। ओम शांति।